हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम, जो सब्जेक्टिव है लघु लघु उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन की ओर। तो उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं को सूचीबद्ध करें। तो क्या कहता है इसका आंसर कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित में है, जैसे में ब्रेक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि परपोषण किसे कहा जाता है? यह कितने प्रकार के? परपोषण जो होता है वो कितने प्रकार के है और किसे कहते हैं? तो जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, परपोषण होते हैं। तो जो ऐसा परपोषण है जो अपने से ना होकर किसी और स्रोत से प्राप्त करते हैं, उसे हम परपोषण कहते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित होना। तो परपोषण 4 प्रकार के होते हैं, जो है प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्रासरणी पोषण। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि पोषण क्या है? पोषण क्या है, इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? तो यह हो जाएगा, पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है। जो जीवधारी होता है उसमें अपना भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक प्रक्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है, जिसमें मुख, आहार नाल, आमाशय, छूत्रांश, आंत की भित्ति, बिना पचा हुआ भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। तो क्या होता है कि भोजन जो है एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत जो जीवधारी अपना भोजन करते हैं उनका शरीर में टूट फूट कर मरम्मत हो जाते हैं, और उसके बाद संचालन नियमित नियमन होता है, जिसमें मुख होता है, आहार नाल होता है, आमाशय होता है, आमाशय होकर छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उपोत्पाद क्या है? तो स्वपोषी पोषण हरे पौधे में पाया जाता है जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, जिसमें हो जाएगा C6CO2 प्लस 12H2O। सूर्य का प्रकाश होते हुए क्लोरोफिल के C6H12O6 प्लस CH2O प्लस 6O2 ग्रहण करते हैं, जिसमें सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल पोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां इसके उपोत्पाद आणविक ऑक्सीजन है, जिसमें ये सब क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए ये सब क्या है? आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थानीय जीव किस प्रकार का लाभप्रद है? तो यह जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जलीय जीव होते हैं जो जल में विलय होके ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। जो जल होता है उसमें बाहर की वातावरण से ज़्यादा बहुत कम किसमें होता है? तो जल में होता है, तो इसकी मात्रा कम होती है। तो इसीलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। स्थानीय जीव शोषण के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसमें होता है कि जलीय जीव जो होता है शोषण दर स्थानीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, जिसमें जीव शोषण के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो पानी में होते हैं उसको कम ऑक्सीजन मिलता है, जो पृथ्वी पर या धरती पर रहता है शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव इस प्रकार लाभप्रद है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। शोषण क्या है? शोषण क्या है? तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग शोषण कहलाता है। इसमें निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है, जिसमें होता है C6H12O प्लस C6O2। समीकरण 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 केल्विन क्लोरो होता है।
जो शोषण होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषण की आवश्यक शर्तें क्या है, इसके उपोत्पाद क्या है। तो स्वपोषण के लिए निम्न निम्न शर्तें पूरा करना आवश्यक है, जिसमें हो जाएगा पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की उपस्थिति, और जल H2O की उपस्थिति, जिसमें हो जाएगा पर्णहरित या क्लोरोफिल सूर्य के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिसके द्वारा CO2 H2O का स्थिरीकरण कर अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हुए उपोत्पाद के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज अथवा स्टार्च में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो उच्च श्रेणी की जंतुओं में एक विशेष प्रकार की परिवहन तंत्र होती है, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों या अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग ले जाता है। जिस परिसंचरण तंत्र का, जिसे हम क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस तंत्र के 3 प्रमुख अवयव है। तिनका कौन कौन अवयव है, जिसमें हो जाएगा रक्त या रुधिर, हृदय, रक्तवाहिनी। अगला क्वेश्चन है उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन क्या है, मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों का नाम लिखे। तो जीवों के शरीर उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन का, जो शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ रहता है उसको बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। और मानव में इनके 2 प्रमुख अंग के नाम निम्नलिखित हैं। जो 2 अंग हैं उनका नाम निम्नलिखित है, जिसमें हो जाएगा वृक्क और फेफड़ा। तो वृक्क में क्या होता है, जो रक्त में द्रव के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र के द्वारा बाहर निकाला, जो रक्त में जो द्रव होता है उसको अवशिष्ट पदार्थों के माध्यम से मूत्र वाहिनी के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। अगला क्या है, फेफड़ा, जो रक्त में गैसीय अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। जो फेफड़ा में जो गैसीय अवशिष्ट पदार्थ पाया जाता है उसको शरीर से बाहर निकालता है। अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए निम्नलिखित महत्व है। तो इनका महत्व क्या क्या है, जिनका महत्व जानते हैं कि यह पौधे के मूल रोम द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक उनके परिवहन को सहायक होता है। यह पौधे ताप कर्म संतुलन बनाए रखता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधों की जड़ों से चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है, और दिन में रंध्रों के खुले रहने पर वाष्पोत्सर्जन कर्षण ही जाइलम में जल की गति के प्रमुख प्रेरक बल का कार्य करता है।